नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के तमाम वादे नाकाबिले अमल, मुल्क में कांग्रेस पर कोई यकीन करने के मौकूफ में नहीं। बीसी तबकात में माली चेक तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। हुकूमत तेलंगाना खिलाड़ियों की कर रही है हौसला अफजाई, मेजर ध्यानचंद को खराज पेश करने के बाद रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने एलुंदु में बस डिपो का किया इफ्तिताह और खुद चलाई बस। कहा, एलुंदु के अवाम के कई दहाइयों के ख्वाब को पूरा करने का एजाज हुकूमत तेलंगाना को जाता है। तेलंगाना हुकूमत मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए पाम ऑयल की काश्त को दे रही है फरोख्त। पाम ऑयल फैक्ट्री की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रुकने कानून साज कौंसल कविता ने निजामाबाद में किया IT जॉब मेले का इफ्तिताह। बेरोजगार नौजवानों को जॉब मेले से इस्तेफादा करने का दिया मशवरा। SOT शमशाबाद जोन में चैन स्नैचिंग की टोली गिरफ्तार। पुलिस ने 20 लाख मालियाती तलाई चेन और दीगर अशिया को किया जब्त। मरकजी हुकूमत ने दिया रक्षाबंधन का तोहफा, गैस सिलेंडर 200 रुपये हुआ सस्ता। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया इंकशाफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश और एक्साई चेन को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा दिया करार। कहा, G20 प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान को चीन के आदतन जुर्म को बेनकाब करना चाहिए। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस के तमाम वादे काबिले अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना या मुल्क में कोई भी इस पार्टी पर यकीन करने के मौकूफ में नहीं है। वजीर मौसूफ ने गोशा महल हैदराबाद में BC तबके से ताल्लुक रखने वालों में माली इमदाद की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट हासिल करने के अलावा अवाम के बारे में कभी नहीं सोचा। इस पार्टी ने रियासत में 50 साल तक हुकूमत की, ताहम गरीबों को वज़ाइफ के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 3 लाख रुपए की रकम देने का ऐलान किया तो कांग्रेस के लीडरान ये कह रहे हैं कि वो 6 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह के वादे को कर्नाटक इंतखाबात में भी किए गए थे और इख्तिदार पर आने के बाद इनको फरामोश कर दिया गया। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला के सियार तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा माह की 2 तारीख को 12,000 डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। మరి 130 ఏళ్ళ నుంచి 50 ఏళ్ళు పరిపాలన చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో. ఏ గుడ్డి గుర్రాలకు పనులు మీరు రాయమన్నా ఆ రోజు పేదవాళ్ళకు పెన్షన్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన తెలుసా వాళ్ళకు? మరి గృహలక్ష్మిలా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు 3 లక్షలు ఇస్తా అంటే నేను 6 లక్షలు అంటే నేనేమంటా అంటే కనీసం మీరు స్టడీ చేసిర్రా? ప్రభుత్వ రెవెన్యూ ఎంత ఉన్నది ఈ ఖజానా నుంచి ప్రజలకు అంటే ఓట్లు దండుకునే కార్యక్రమం తప్ప ఏ రోజు కూడా ప్రజల కోసం ఆలోచించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ కాదు. అందుకే ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు అలవి కానీ హామీలన్నీ మొన్న కర్ణాటకలో చెప్పారు. పెన్షన్లు ఇస్తామన్నారు, బస్ పాస్ ఫ్రీ అన్నారు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చెప్పారు. కరెంటు కూడా మరి 12 గంటలు కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పారు. మీరు నెట్లో కొట్టండి. మొన్ననే కదా గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ అయింది, చేతులు ఎత్తేసారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవరు నమ్మేటోడు లేడు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా, ఈ దేశంలో కూడా ఎవరు నమ్మేటోళ్ళు లేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళది ఏంటంటే కొత్త పార్టీ వచ్చింది, కొత్త ప్రభుత్వం వస్తుందంటే చెప్పడానికి కానీ వినడానికి కానీ చాలా అర్థం ఉంటుంది. వాళ్ళ చరిత్రనే కదా, రైతాంగానికి నీళ్ళు ఇచ్చిన చరిత్ర లేదు, రైతాంగానికి కరెంట్ ఇచ్చిన చరిత్ర లేదు, రైతు బంధు రైతు బీమా ఇచ్చిన చరిత్ర లేదు. ఇప్పుడు వచ్చి అధికారం కోసం మేము ఏ గడ్డి అయినా తింటామని రోజు ఒక డిక్లరేషన్ అని పెట్టుకుంటాం. 30 సార్లు చరిత్ర.
मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना हुकूमत ऑयल पाम की काश्त को फरोख्त दे रही है। किसानों को सब्सिडी देकर काश्तशुदा रकबा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर वजीर पंचायत राज इदियाकर राव ने महबूबाबाद जिले के हल्के पालाकुर्ती के गोपालगिरी में पाम ऑयल फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा। बादता रियासती वजीर इदियाकर राव ने हरिपेला गांव में पाम ऑयल फैक्ट्री की दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर इदियाकर राव ने कहा, फिलहाल महबूबाबाद जिले में 6,535 एकड़ ऑयल पाम की काश्त की जाती है और कहा कि गोपालगिरी पाम ऑयल फैक्ट्री में 30 टन से 60 टन की गुंजाइश वाली इस फैक्ट्री के तहत बनाने के लिए 82 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। इस फैक्ट्री की तामीर के लिए 175 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फैक्ट्री मुल्क की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जिसकी फी घंटा 60 टन पाम ऑयल की निकालने की सलाहियत है। इस फैक्ट्री की तामीर से तकरीबन 300 अफराद को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। इस ऑयल पाम फैक्ट्री से न सिर्फ पाम ऑयल की काश्त के रकबे में इजाफा होगा बल्कि ये कारखाना किसानों को भी दस्तयाब होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने बस चलाई। उन्होंने बदादरी जिले के एलुंदू में बस डिपो का इफ्तिताह किया और खुद भी बस चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि एलुंदू बल्दी इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक बस डिपो कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि एलुंदू के अवाम के कई दहाइयों के ख्वाब को पूरा करने का एजाज हुकूमत तेलंगाना को जाता है। इस मौके पर बाइक रैली निकाली गई। खवातीन ने बंजारा के रवायती रक्स के जरिए मसरत का इजहार किया और कुलाटियों से अपनी खुशी का इजहार किया। वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हॉकी के मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने खेल के मैदान में हमारे मुल्क के विखार को बुलंदियों तक पहुंचाया, आज के खिलाड़ियों के लिए एक मशाल राह है। मशहूर हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की यौम पैदाइश के मौके पर आज निर्मल में वाक़े NTR मिनी स्टेडियम में कौमी खेल का दिन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने ध्यानचंद की तस्वीरों पर फूल माला चढ़ाकर इन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। बाददा स्पोर्ट्स की शमा रोशन करके NTR मिनी स्टेडियम से अंबेडकर भवन तक रैली का आगाज किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा, देही इलाकों के तलबा में स्पोर्ट्स की सलाहियत ज्यादा होती है। उन्होंने असतज़ा को मशवरा दिया कि वो तलबा को खेलों में महारत हासिल करवाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों को फरोग देने के मकसद से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में बासलाहियत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर किसी को सख्त मेहनत करनी चाहिए, तभी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को ओलंपिक्स जैसे आला तरीन मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने खेलों को इंतहाई अहमियत दी है और हर गांव में खेलों के मैदान कायम किए हैं। देही सतह की खिलाड़ी खेलों के मैदानों को अपनी इस्तेमाल करें और मुतालिका खेलों में अपनी सलाहियतों को निखारें। BRS रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने निजामाबाद जिले मुस्तखर में टास्क के तहत मुनाकिदा IT जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकनी कौंसिल के कविता ने कहा कि 41 बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनियां इस जॉब मेले में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने नौजवानों को इस मौके पर भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जॉब फेयर में माजूर अफराद के लिए तहफ़्फ़ुज़ात रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता जॉब फेयर में 3 माजूर अफराद को नौकरियां दी गई हैं। जॉब मेले में ग्लोबल लॉजिक में और मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बेरोजगार नौजवानों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अरकान असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन गणेश गुप्ता ने इस तरह के जॉब मेले में हर माह मुनाक़द करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि MLC कविता के ताउन से कई गैर मुल्की कंपनियां यहाँ आई हुई हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में खूबसूरत और जदीद तर्ज पर तामीर करदा मसाजिद, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी की तामीरी कामों का आजिलाना तकमील पर MMM इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के डायरेक्टर व मारूफ कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अब्दुल मोहित खान को तहनीत पेश करते हुए इनकी गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतहाई कम वक्त में
नामुनासिब हालात के बावजूद सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद की तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर एम.ए. मोहित खान की भरपूर सताइश की। इस मौके पर साबिक चेयरमैन डी मलप्पा, ख्वाजा बदरुद्दीन, सैयद मुनीरुद्दीन, ख्वाजा आरिफुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। बादजा मसाजिद की तामीर करवाने में अहम किरदार अदा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर एम.ए. मोहित खान ने बात करते हुए सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर के लिए इन्हें दी गई जिम्मेदारी पर वज़ीर आला KCR और वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की खुसूसी निगरानी में मज़कूरा दोनों मसाजिद की तामीरी की तकमील की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में दोनों मसाजिद की तामीरी कामों को मुकम्मल कर लिया गया है और इन मसाजिद को 25 अगस्त को वज़ीर आला KCR के हाथों इफ्तिताह अमल में भी लाया गया है। उन्होंने कहा कि KCR गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार शख्सियत हैं, जिन्होंने दोनों मसाजिद को शानदार अंदाज में तामीर करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 25 तारीख को CM साहब जो मस्जिद की डेट दिए थे और अली जनाब इज़्ज़त माब हमारे महमूद अली साहब ने मुझे भरोसा करके जो भरोसा दे के जो टाइम फिक्स कराए, मैं विद इन टाइम में कंप्लीट कर दिया हूँ। इसका मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के घर का काम मुझे मिला और महमूद अली साहब ने जो जिम्मेदारी दी मुझे, मैं उसको पाए तकमील किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा पहले और अल्लाह पाक का पहले शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझे कि मुझे चुना गया, जो काम दिया गया और विद इन टाइम में कंप्लीट किया गया। और KCR साहब गंगा जमुना तहजीब के अलमबरदार शख्सियत हैं, जो मस्जिद और मंदिर और चर्च तीन एक ही मुकाम पर एक ही दिन इनाग्रेशन करे और वो चर्च की और मंदिर की छोड़कर खुसूसी मस्जिद का जो काम है एक मुस्लिम शख्स से कराने के लिए उन्होंने इरादा किए। तो उस वक्त महमूद अली साहब ने मुझे वहाँ पे पेश किया गया। जो उसका जो गुंबद है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो ख़ास तौर से वो दूसरा था, लेकिन बाद में जो गुंबद का डिज़ाइन वगैरह जो महमूद अली साहब ने कहा कि ये स्पेशल होना, क्योंकि आवाज़ गूंजती मस्जिदों की तरफ से। और उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद के अंदर सूर्य रहमान लिखा हो, तो इसलिए मैं सूर्य रहमान भी लिखाया, जो कातिब को लेके आके सूर्य रहमान लिखाया। और कई चीज़ें जिस वक्तन उन्होंने इंस्पेक्शन करते गए, मुझे इंस्ट्रक्शन देते गए, उसके कह रहे उसके साथ साथ अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने इसको जो डिज़ाइन दिया, उसके साथ साथ अकबरुद्दीन साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दिया। और बाहर का ग्रिल और पार्किंग मस्जिद छोटी होने की वजह से नमाज के लिए मुश्किल थी, तो वो भी बढ़ाया गया। और महमूद अली साहब ने और कुछ काम भी अभी बोले हैं मुझे, और वज़ू खानों को बढ़ाने के लिए और थोड़े तारत खानों के लिए और कई चीज़ें उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए। इंशाअल्लाह मैं तो जल्द से जल्द और बाकी काम भी कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन और एक्सटेंड करके, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं वहाँ पे जौक दर जौक जो आके देख रहे और नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद पूरी फुल हो जा रही है और कोई वो जगह बस रही है अभी, जिसकी वजह से वो देख कर उन्होंने कहा कि और थोड़ा उसको वज़ू खानों को बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बढ़ा दूँगी। महमूद अली साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और KCR साहब को सलाम करता हूँ। भी शुक्रिया अदा KCR साहब, हरीश राव साहब और तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये मस्जिद की जो कई दिनों से ये बंद थी और उसको नहीं हो रहा था, जो लोग जस्तजू थी और आबाद हो गई। अल्लाह से दुआ है कि क़यामत इस मस्जिद को आबाद रखे और अल्हम्दुलिल्लाह। रुकनी असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने मेयर महेंद्र गौड़ के हमरा बल्लागुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकनी असेंबली प्रकाश गौड़ ने बल्लागुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में वाक़े मुख्तलिफ वार्ड्स में 2.07 करोड़ की लागत से सड़कों, नालियों और कम्युनिटी हॉल्स की तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर रुकनी असेंबली प्रकाश गौड़ ने कहा कि अपोजिशन जमातें अपने सियासी मकसद के लिए चाहे कितनी ही तनकीदें की जाएं, तेलंगाना हुकूमत तरक्की के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अवाम को तमाम सहूलियात फराहम करना और इनके मसाइल हल करना इनका बुनियादी फर्ज है। उन्होंने कहा कि सड़कों की तौसीह करना, अंदरूनी सड़कों की तरक्की, घर घर पीने के पानी की फराहमी, तालाबों की खूबसूरती, NSODP नहरों की तामीरी जैसे कई काम मरहलेवार मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम पार्टी के कायदीन को तरक्की के लिए ताउन करने का मशवरा दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर राजेंद्र रेड्डी, सदर सुरेश गौड़, मुकामी कॉर्पोरेटर्स, म्युनिसिपल अहदेदारों, कॉलोनी के नुमाइंदों और कारकुनों ने शिरकत की।
సపోర్ట్ చేయకూడదు సైలెంట్ అక్క జరా నిచ్చే డ్రైనేజ్ కమిటీ హాల్ మొత్తం 2,07,50,000 ఈరోజు. దీనికంతా కూడా మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, ఒక సంతోషక్క గారు, మల్లేశ్వర గారు, కౌన్సిలర్ అందరూ కూడా, యాదరెడ్డి గారు, ముఖ్యంగా ఈరోజు మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. మా కార్పొరేటర్లే కానీ మేమే కానీ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా అంచెలంచెలుగా చేస్తూ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో ప్రజలకు ఏదైతే కోరుకున్నదో అవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. నిజంగా కూడా మేము ఎలక్షన్లు తిరిగినప్పుడు చూసినాం, ఇదంతా కూడా కాలు పెట్టి కాలు తీయరాకపోతున్న అలాంటి రోడ్లు ఉండే. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం ప్రజలెంబడి ఉండి వాళ్ళు ఏది అడిగితే చేయాలని ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు మేమంతా కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు చూస్తుంటే ఎక్కడ కూడా రాజేంద్ర నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీని ఒక మంచి డెవలప్ చేసుకున్నాం. బండ్లగూడ డివిజన్లో కూడా మంచి డెవలప్ చేసుకుంటాం. ఏదున్నా కానీ డెవలప్మెంట్ అన్నమాటకి ఎక్కడ కూడా వెనుకపోలేదు. అధికారులు కూడా, కమిషనర్ గారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మంచి సహకరించి ఎంతో ముందుకు పోతున్నారు. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కడెక్కడైతే పనులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చేసే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఇది ఒక్కటే కాదు, మీరు అన్ని కూడా పథకాల మీద కానీ ఏ దాని మీద కానీ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా వెనుకంజ వేయలేదు. ముఖ్యమంత్రి चंद्रायन गुट्टा के मजलिसी कॉर्पोरेटर्स व जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन अब्दुल वहाब ने चंद्रायन गुट्टा डिवीजन के हुदूद में वाक़ रहमत नगर कॉलोनी में 28 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले वीडीसीसी रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। वाजराई के सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर मज़कुरा सड़क की तामीर की जा रही है। कॉर्पोरेटर्स के हमरा मुकामी पार्टी सुदूर और वर्कर्स मौजूद थे। हल्के असम्बली कारवान के मेराज कॉलोनी में वाक़े मजलिस के दफ्तर में आयुष मानसून मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा मजलिस के कॉर्पोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने बजरिए ईमेल ये इत्तला दी, जिसके बाद चौकसी अख्तियार करते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ ने एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मुकामात की मुकम्मल तलाशी ली, ताहम कोई भी बम बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने बम की झूठी इत्तला देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अंबरपेट में वाक़े मी सेवा के जिम्मेदारों ने अंबरपेट एमआरओ से मुलाकात की और इस दौरान मी सेवा के जिम्मेदारों ने इन्हें दरपेश मसाइल को हल करने से मुताल्लिक़ एमआरओ को एक याददाश्त हवाले की। याददाश्त में मी सेवा चलाने वालों की कमीशन में इजाफा करने के अलावा इन्हें दरपेश मसाइल को जल्द से जल्द हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरे अंबरपेट के मी सेवा ऑपरेटर्स मिलकर जो है ना अंबरपेट एमआरओ ऑफिस आकर एमआरओ सर को रिप्रेजेंटेशन दिए है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे एमआरओस को देने के लिए जो है आज फैसला किया गया था हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। तो उसी बुनियाद पर हम लोगों ने पूरे मिलकर, हमारा पूरा यूनियन है अंबरपेट का, वो पूरे यूनियन के पूरे ऑपरेटर्स मिलकर हम यहाँ एमआरओ ऑफिस को आए हैं। आके हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन पेश किए हैं। ये रिप्रेजेंटेशन जो है 2014 में एक बार कमीशन बढ़ा था, बस वो कमीशन के बाद अभी तक जो है ना 10 साल हो गया। 10 साल में भी जो है ना अभी तक गवर्नमेंट ने जो है कोई 1 रुपया कमीशन नहीं बढ़ाया है। हालांकि पूरे स्टेशनरी चार्जेस बढ़ गए, हर चीज़ का चार्जेस, पेपर चार्जेस बढ़ गया, लेकिन मी सेवा का चार्जेस नहीं बढ़ा है। और पब्लिक में भी ये टॉक है कि जो है ना मी सेवा वाले बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारे परेशानियाँ, हमारी तकलीफ हमारे को मालूम है। एक इनकम हम अगर 45 रुपीज़ लेके जो है ना अप्लाई करते हैं तो उसमें से कमीशन सिर्फ 12 रुपये गवर्नमेंट हमारे को देती है। बाकी का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जाता, हमारे पास नहीं आता। और इवन हम लोग सर्टिफिकेट भी, जो मी सेवा का सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, वो भी हमारे को हमारे पैसों से ख़रीदना है, गवर्नमेंट हमको कोई फ्री नहीं दे रहा। तो उसी बुनियाद पे जो है ना आज रिप्रेजेंटेशन देने
जिले निर्मल तानूर मंडल के मौजे भूंसी में वाक़े बीसी वेलफेयर हॉस्टल में रिहायशी पजीर तलबा सुबह नाश्ते के बाद वॉमिटिंग और शदीद पेट दर्द की शिकायत करने पर हॉस्टल इंतजामिया ने महकमा सेहत तानूर मंडल PHC के अमले को इत्तला दी, जिस पर डॉक्टर रमया गौड़ अपने अमले के साथ कैंप लगाते हुए बच्चों की सेहत की तशखीस करते हुए अद्वियात मुहैया की और इलाज जारी रखा। हॉस्टल के निगरान कार वार्डन राजू ने कहा कि इस हॉस्टल में जुमला 160 तलबा रिहायश पजीर हैं, जिसमें चंद तलबा की तबीयत सुबह के नाश्ते के बाद अचानक खराब हो गई थी, जिस पर फौरी तानूर PHC को इत्तला दी गई, जिस पर महकमा सेहत का अमला हरकत में आते हुए हॉस्टल में ही कैंप को मुनक्किद करते हुए बच्चों को इलाज जारी रखा। और डॉक्टर्स ने कहा कि आप बच्चों की तबीयत मुस्तकम है। हॉस्टल वार्ड जो राजू का कहना है कि तकरीबन 10 से 15 बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्टल में नाकिस पीने के पानी की सरबराही है। हॉस्टल के तमाम तलबा बोरवेल के ही पानी को पीने से है और जो रोजमर्रा के लिए भी यही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जिले कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी ने हिदायत जारी की थी कि तमाम हॉस्टलों में मिशन भागीरथता के जरिए पीने के पानी की सप्लाई मुहैया करें, लेकिन अहदेदारों की लापरवाही की वजह से ही बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। రాజు బీసీ బాయ్స్ హాస్టల్ బూసి ఆరంభంలో పనిచేస్తున్నాం. ఈరోజు ఒక 5 to 10 మెంబర్స్కు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది. కడుపు నొప్పి రావడం వల్ల కొద్దిగా 11 అట్లా కాల్ చేశారు. స్కూల్కి వెళ్ళారు. స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి నేను ఫోన్ చేస్తే ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాను. ఇంటర్వ్యూ ఇన్ఫార్మ్ చేసినాము. PHC వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చారు, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. మేడం వాళ్ళు వచ్చారు, స్టాఫ్ నర్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఎవరికైతే కొందరికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు, కొందరికి ఫ్లూయిడ్ పెట్టారు. 10 మెంబర్స్ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రజెంట్ అయితే ఓకే ఉంది సార్. ఒక 5-6 వరకు పంపించాము సార్. SOT शमशाबाद जोन और तलाकुंटापल्ली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चैन स्नैचिंग के वाकयात में मुलविस टोली को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से मसरूखा तलाई जेवरात और दीगर अशिया को बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद जोन के एहलकारों ने तलाकुंटापल्ली पुलिस अमले के साथ तलाई चेन छीनकर फरार होने के वाकयात में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जो 5 तलाई चैन स्नैचिंग और 3 ऑटोमोबाइल चोरी के मामलात में मुलविस थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 17 तोले तलाई चेन, 4 टू व्हीलर गाड़ियां, 1 कार और 5 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। जब्त शुदा अशिया की मालियत 20 लाख रुपये बताई जाती है। ఇది ఈరోజు మనము ఈ చైన్ స్నాచింగ్ అఫెండర్స్ని నిన్న సాయంత్రం అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. 28వ తేదీన మనం తలకొండపల్లి ఎక్స్ రోడ్స్లో అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. దీంతో డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే మనకి జూలై 30వ తేదీన ఒక అఫెన్స్ జరిగింది కట్టాల్లో. ఇది ఒక కపుల్ వాళ్ళు దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి వాళ్ళ ఊరికి పడకల్కి వెళ్తున్నారు. దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి వయా కందుకూరు నుంచి కట్టాల నుంచి పడకల్కి వెళ్తున్నారు. ఈ కట్టాల నుంచి పడకల్కి వెళ్ళే రోడ్లో వాళ్ళ బైక్ ను వాళ్ళ హస్బెండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. ఈమె ఎవరైతే బాధితురాలు ఉందో వెనక కూర్చున్నది, వాళ్ళ కూతురు కూడా అది మధ్యలో కూర్చున్నది. ఒక 2 అఫెండర్స్ వచ్చారు. వచ్చి వీళ్ళను ఫాలో అయ్యి ఆ అఫెండర్ ఏం చేశాడంటే తన ఎవరైతే ఈ బైక్ నడిపే వ్యక్తి క్యాప్ పెట్టుకున్నాడో ఆ క్యాప్ కిందేసాడు. కిందేయడం వల్ల వీళ్ళు ఈ బాధితురాలు ఏదైతే వాళ్ళ హస్బెండ్ తోలుతున్నాడో ఆ క్యాప్ పై నుంచి బండి పోనించడం వల్ల అది స్లో అయినప్పుడు వీళ్ళు అక్కడికి వచ్చి ఆమె మెడలో నుంచి చైన్ లాక్కుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో తర్వాత చాలా వరకు ఈ క్లూస్ కోసం అంతా కూడా ట్రై చేయడం జరిగింది. ఇంకా మళ్ళా ఆగస్టు 14వ తేదీన కూడా ఒక అఫెన్స్ జరిగింది. ఇది తలకొండపల్లి లిమిట్స్. ఇది కూడా వాళ్ళు మిడ్జల్ నుంచి టువర్డ్స్ తలకొండపల్లి ఒక కపుల్ వస్తున్నారు. సో వాళ్ళని కూడా ఈ బండి చిన్నగా వచ్చి వాళ్ళ शहर हैदराबाद के इलाके बंजाराइल्स में पुलिस ने जिस्म फरोशी के 2 अड्डों पर छापा मारा है, जहां पर स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी की जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक बंजाराइल्स रोड नंबर 12 में स्पा सेंटर्स पर कुछ अरसे से जिस्म फरोशी की जा रही थी। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने इन सेंटर्स पर छापा मारा है और छापे के दौरान पुलिस ने 17 लड़कियों को बचाया, जिनको रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस जिस्म फरोशी के ऑर्गेनाइजर्स को भी हिरासत में ले लिया।
कोरटला के रहमतपुर इलाके में रहने वाले बी श्रीनिवास रेड्डी की 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिन्होंने आला तालीम हासिल करके पूना, हैदराबाद, बेंगलुरु कंपनी में मुलाजिमत हासिल कर ली है। लेकिन बदकिस्मती से श्रीनिवास रेड्डी अपनी अहलिया के साथ रिश्तेदारों की तकरीब गए हुए थे। आज श्रीनिवास की बड़ी बेटी दीप्ति की मौत वाक़ई हो गई। इससे आसपास के लोग इसे खुदकुशी या कत्ल के शुबी व शबिहात की कशमकश में हैं। इस बात का पता चलते ही मिटपल्ली डीएसपी रविंदर रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, एसआई किरण कुमार और इंदिरा किरण रेड्डी वाक़ई वारदात पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।